श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी के लिए, जिनके मन में 24 घंटे रीवा 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 रीवा, जब तक ये आग नहीं जलती है तब तक विकास नहीं होता है। कोई पूरा विंध्य भी, हाँ गुप्ता जी थोड़ा सा मैं भी जोड़ता हूं, क्योंकि रीवा अगर आ गया, किसी भी ट्रेन के इंजन के अंदर पावर आ गया तो क्षेत्र अपने आप रेल की तरह खींचा चला आता है। यह हमारा मां रेवा के नाम पर नामांकित रीवा, जिसके आधार पर हजारों साल पुरानी अमरकंटक की वो गौरवशाली इतिहास की गाथा जुड़ती है। सच में अब तो ये जो अंचल है, ये हमारा सबसे तेज गति से विकास करने वाला अंचल हुआ। जोरदार अभिनंदन पूरे विंध्य के लिए। मंच पर ही विराजमान अपनी रीवा की बघेली है ना, बघेली बोलेंगे ना, भाषा में कितना अच्छा मीठा बोलते हैं हमारे सांसद भोले भाले मस्ताने जनार्दन जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी, वेंकटेश पांडे जी यहाँ मौजूद। इस अवसर पर नेता प्रतिनिधि दीनानाथ वर्मा जी हमारे साथ, श्रीमती पूजा सिंह जी, प्रबोध व्यास जी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी। मैं अपनी ओर से एक एक करके सारी बातें माननीय राजेंद्र जी ने बताई और ये बात सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आज का दौर, भारत का समय, दुनिया के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और ऐसे में इस देश के लिए यद्यपि 10-11 साल का समय बहुत पर्याप्त नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता है। विविधता वाला देश, अलग अलग प्रांत, अलग अलग प्रकार की क्षेत्र की समस्याएं और कई कारण से राज्य सरकारों के बीच के जो व्यवहार थे वो किस प्रकार थे, दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक संकल्पधारी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी। जिस दिन से बैठे तब से पलट के नहीं देख रहे, लगातार देश को आगे बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं, हर क्षेत्र के अंदर जिस भी जगह जरूरत पड़ती, हम याद करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से वो तजाकिस्तान, रूस के अलग अलग टुकड़े वाले वो सारे देश, हमारे मेडिकल के छात्र मजबूरी में वहां पढ़ने जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ की हेल्थ की सुविधा अच्छी नहीं थी। ऐसे समय में जब रूस का युद्ध हुआ और वहां संकट में पड़े, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रूस और यूक्रेन केवल एक नेता नरेंद्र मोदी जी के कारण से दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और सारे भारतीय लोगों को निकाल करके उनकी जान की रक्षा करने का काम किया, एहसास कराया इस देश का नेतृत्व कितना मजबूत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं भी जब सरकार में नई सरकार के गठन के समय आया और हमने माननीय मोदी जी के माध्यम से वो सारी बातें भी सीखी। 2 मंत्रालय थे अलग अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, 2 मंत्री होते थे। हमने कहा राजेंद्र जी सुयोग्य व्यक्ति है, हमारी सरकार में खर्चे पे भी नियंत्रण होना चाहिए और 2 मंत्रालय की जरूरत नहीं, एक ही मंत्रालय होना चाहिए और एक व्यक्ति मजबूत होता है। कितने अच्छे ढंग से काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। हमारी सरकार के बनने के बाद जिन मंत्रियों का सबसे अच्छा काम है उसमें मुझे गर्व है, मेरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 24 घंटे लगातार काम करके दिखा रहे हैं और ये परिणाम भी होना चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो काम के लिए भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास का पत्थर तो लग जाएगा, शिलान्यास के पत्थर के लिए क्या दिक्कत है, लेकिन पैसा मंजूर हुआ, एजेंसी फाइनल हो गई, काम का स्थान नियत है तो काम की गति नहीं रुकना चाहिए। इसलिए काम की गति लगातार बढ़ती जा रही है। आज रीवा के अंदर हमारे बीच 1550 बेड के बाद इस हॉस्पिटल के बनने के साथ 2440 की क्षमता हो जाएगी। यह रीवा का नए प्रकार का दौर चल रहा है। जो आपने कहा सही कहा, 60 बेड के मेडिकल कॉलेज, 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज। अब कांग्रेस के लोग कभी कभी कहते कि आप हमको क्यों कोसते हो। अरे तुम्हारा कोसने का सवाल नहीं है,
आपकी अकर्मण्यकारी नीतियों के कारण से कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश कहां से कहां जा सकता था। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। दुर्भाग्य की बात है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे हमने 2 साल में तो 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोल दिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए काम करने की स्पीड। और इतना ही नहीं, आने वाले 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन दिल खोल के करें। 50 मेडिकल कॉलेज हमारे 20 साल के अंदर, ये काम की स्पीड है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसके आधार पर कितने प्रकार की सुविधा मिलेगी। यहाँ कार्डियोलॉजी, CTBS, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, लगातार कितने प्रकार के, और खासकर कैंसर के मामले में कैंसर का तो पूरा अपना एक यूनिट बनेगा और कैंसर की भी अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से। और केवल रीवा नहीं, रीवा, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, हम तो सिंगरौली तक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल का भी वही महत्व है जो नगरवासियों का है, जो शहरवासियों का है, वो ग्रामवासियों का है। किसी में कोई अंतर करने वाले नहीं। और इतनी बड़ी ताकत बन रही, 5,500 तो हमारी मेडिकल की UG की सीटें हो गई। ये बदलते दौर का समय है। और आगे बढ़ा करके सारे मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे तो 10,000 डॉक्टर प्रत्येक साल हमारी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी रहने वाला। और केवल डॉक्टर नहीं, यहाँ नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, सभी प्रकार के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बड़ी संभावना रहने वाली है। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर लगभग 350 करोड़ की लागत से बहुत सारे प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर जब ये यहाँ का नया भूमि पूजन हो रहा है तो उम्मीद करेंगे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। और लगभग यहाँ 15 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है। सब मिला के 321 करोड़ 94 लाख की लागत से 15 अलग अलग कामों का भूमि पूजन हो रहा है। खास करके यहाँ इस स्थान पर आने के पहले, जैसे मैंने कहा कि हमने 17.5 करोड़ की लागत से भैरवनाथ महादेव महाराज का भी मंदिर का भूमि पूजन के बाद लोकार्पण किया है। क्या भव्य दिव्य प्रतिमा थी। अद्भुत केंद्र तीर्थ का बना, जहां आधुनिक तीर्थ, सोलर का सबसे बड़ा सोलर पार्क 750 मेगावाट का बना है। लेकिन उसके पास, गुड़ के पास देवस्थान, और केवल वहां नहीं, अब तो चित्रकूट के अंदर भी लगातार हमारी सरकार सारे देवस्थानों के लिए काम कर रही। धार्मिक दृष्टि से तीर्थ के केंद्रों को पर्यटन के केंद्र के समान, तीर्थाटन के केंद्र बनाने के लिए, और इतना ही नहीं, समान रूप से हवाई सेवाओं के लिए भी। आपके यहाँ रीवा वाले तो और भाग्यशाली, रीवा में दिल्ली और इंदौर की नई हवाई सेवा मिली। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने VGF देते हुए पूरे देश के सामने आदर्श उत्पन्न किया है कि अपने राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य भी अपना खर्च करे। और केवल हवाई सेवाओं में एक नहीं, एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी सबसे पहले कहीं दी गई तो मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे अपने गरीब वर्ग के साथ बीमारों की इलाज करने के लिए जो उन्नत से उन्नत तकनीक हो सकती है, जो तरीके हो सकते हैं, उस सब में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज आपके बीच में दोबारा फिर अगली बार जब आऊंगा तो भव्य दिव्य हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा। कई लोगों को जिंदगी मिलेगी। ऐसे विकास के क्रम में हमारा और आपका साथ लगातार मिलता रहेगा। इसलिए प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की। मेरी अपनी ओर से लोकार्पण के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार आवाज में गगनभेदी तरीके से इस निर्माण कार्य के उद्घाटन के पहले के भूमि पूजन के साक्षी बने। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पर नामांकित रीवा